हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी के कुछ बेसिक टूल्स जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई थी, लेकिन बिगिनर्स के क्लासेस में मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसकी वजह से आप सभी को थोड़ी दिक्कत हुई है। इसके लिए सॉरी फ्रेंड। अभी मैं फिर से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सीखने में। और कुछ लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि कौन सा रिंग लें, कौन सा नीडल लें, कौन सा थ्रेड यूज़ करें। तो इसमें मैंने बाकी सभी चीज़ों को बताया है, आप देख लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट हमें चाहिए होगा रिंग, जो कि 3 साइज़ की मैंने इसमें रखी हुई है। सबसे छोटी वाली रिंग जो कि छोटे छोटे कपड़ों पे इस्तेमाल होगी। जैसे हमें अगर रुमाल पे एम्ब्रॉयडरी करना है तो उसके लिए हमें छोटी रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक छोटी रिंग अगर आप लेते हैं तो ठीक रहेगा। उसके बाद आता है ये मिडिल साइज़ का, जो कि आप इसे चाहे तो इजीली सभी डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन आपको 3 साइज़ की अगर है तो और अच्छी रहेगी। वैसे आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं इसे। यदि आपको बड़ी बड़ी डिज़ाइंस बनानी है तो इसके लिए आपको बड़ा एम्ब्रॉयडरी रिंग लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये वाली रिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें बड़ी डिज़ाइंस थोड़ी आराम से आ जाएगी। आपको एक बार में लगा लेंगे तो हो जाएगा, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब इधर उधर घिसकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है। यदि आपको छोटे कपड़े पे नहीं बनाना है तो आप सिर्फ एक ही रिंग ले सकते हैं बड़ी साइज़ की, और ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात करते हैं थ्रेड की। तो ये है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, जिसे आप अगर मार्केट में जा रहे हैं लेने के लिए तो आपको वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग को इतना पता नहीं रहता है कि एंकर थ्रेड बोलेंगे या फिर कोई नाम बोलेंगे कंपनी का तो वो देंगे। ये ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या फिर हिंदी में आप कढ़ाई का धागा बोल सकते हैं, जिससे वो लोग आसानी से समझ जाते हैं और दे देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने मंगवाया था, लेकिन ये रंगोली थ्रेड आया हुआ है, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको शायद ही एंकर थ्रेड मिले, इसलिए अगर आपको एंकर थ्रेड चाहिए तो आपको ऑनलाइन परचेज करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं DMC थ्रेड की, जो कि क्रॉचेट थ्रेड के नाम से भी जानते हैं इसको सब। ये कॉटन का क्रॉचेट थ्रेड है, जो कि ज़्यादातर तोड़न वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये आप इससे भी कढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्रेड की बात करेंगे, जो कि ज़्यादातर यूज होता है मशीन एम्ब्रॉयडरी में। तो ये है मशीन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, और इसे आप चाहें तो हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है और बहुत ही सुंदर दिखता है इससे जो भी एम्ब्रॉयडरी बनाया जाता है। पर ये थोड़ा सा सिल्क का होता है, जिसके वजह से ये थोड़ा फिसलता है, तो बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी आप बिगिनर्स हैं यदि तो पहले ये वाले धागे से आप करें, उसके बाद इस धागे का उपयोग करें, क्योंकि ये पतला है और सिल्क का भी है, तो ये थोड़ा फंसता है बनाने में, तो आप परेशान हो जाएंगे और आपको हैंडल करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल बाद में करें। और इसके बाद आता है इस तरह का जरी थ्रेड, जो कि जरी वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप साड़ी वगैरह पे डिज़ाइन कर रहे हैं जरी वाला, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आता है वूलन थ्रेड, इस तरह का, जो कि ऊल के कपड़े पे डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी थ्रेड नहीं मिल पा रहा है, आपके मार्केट में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह का सिलाई का जो थ्रेड होता है आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये थोड़ा पतला होता है, जिसकी वजह से इसको आपको 4 फोल्ड करके यूज़ करना होगा। जैसे कि आप मशीन का थ्रेड यूज़ करेंगे उसी तरह से इसको भी 4 फोल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि 4 स्टैंड बना के इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरह का एक छोटा सीजर, जिससे कि आप धागा वगैरह कट कर सकें।
और उसके बाद आपको चाहिए होगा स्टिच ओपनर। अगर आपसे गलती से एम्ब्रॉयडरी कहीं ख़राब हो गई है तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा नीडल। इस तरीके से नीडल आप चाहे तो रख सकते हैं, मैंने ऐसे रखा है। ये देखिए मैंने 3-4 नीडल ही रखा है इसमें, क्योंकि मेरा मोस्टली यही सब नीडल मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर नीडल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं 2 ही 3 नीडल से ज़्यादा वर्क करती हूँ, इसलिए मैं इतना ही नीडल रखती हूँ। ये देखिए ये बड़ी साइज़ की है, जिसका आई आपको देख कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आई ही होती है मेन नीडल का जो बेस होता है, वो आई ही है। अगर आपके नीडल का आई सही है, जिसमें कि 6 स्टैंड का धागा आराम से चला जाना चाहिए, तो वही नीडल आपके लिए अच्छा है। तो ये 6 नंबर का है, क्रॉन का 6 नंबर है नीडल का। बट हर कंपनी में आपको 6 नंबर का इतना ही साइज़ मिले ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसकी आई को ज़रूर चेक करके लें। दूसरा ये छोटा नीडल मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला, ये जो कि इसमें 3 स्टैंड का धागा आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सेम साइज़ के तीनों हैं, तो इसमें आप 3 स्टैंड 2 स्टैंड धागा यूज़ कर सकते हैं। ये रोज़ कंपनी का है 1 नंबर का, लेकिन इसके लिए भी मैं वही बोलूँगी कि आपको आई देखकर ही लेना है, क्योंकि हर कंपनी में नहीं आता है सेम साइज़ का। और इसके बाद हम लोग ये होता है दुसुत्ती कपड़े पे डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए नीडल होता है जिसका कि नोक नहीं होता है उसमें, और इसकी आई जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसमें ऊल बहुत अच्छे से चला जाता है। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक कपड़ा जिस पे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकें। तो इस तरह का मैं बिगनर्स के लिए वाइट कपड़ा ही बोलूँगी कि आप लें। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक कार्बन पेपर, और उसके बाद एक आप बुक ले सकते हैं जिससे कि आप ड्राइंग कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ड्राइंग बनाने आती है तो आप बुक नहीं लेंगे तो भी चलेगा। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बटर पेपर, इस तरह से आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसे ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं। और इसके बाद आप इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे ये डिज़ाइन है, आप इसमें से चाहे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। इस तरह से आप एक डिज़ाइन ले लें, उसके ऊपर आपको ये ट्रेसिंग पेपर रखना होगा। उसके बाद आप पेंसिल से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे इरेज करके फिर से दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। मुझे बार बार बटर पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ठीक लगे। इस तरह से देखिए बना लेंगे कोई भी डिज़ाइन, बड़ी छोटी जैसे भी आपको पसंद हो। और उसके बाद कार्बन पेपर को इस तरह से कपड़े पे रख देंगे पहले, और उसके ऊपर जो भी डिज़ाइन आपने बनाया है फिर से हम पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे और वो कपड़े पे आ जाएगा। तो इसके लिए आप चाहे बुक का इस्तेमाल करें, चाहे तो आप खुद का ड्राइंग पहले बुक पे बना लें उसके बाद करें। तो पहले आपको कार्बन पेपर और ये बटर पेपर और एक बुक चाहिए होगी। बटर पेपर और कार्बन पेपर आप अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। इस तरह के आप कुछ बीड्स और सीक्वेंस और मोती रख सकते हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी में ये भी ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड, आपको बेसिकली इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप धागा ले सकते हैं एम्ब्रॉयडरी का इस तरह का, और इसके बाद आप एक रिंग रख सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी एक ही रिंग ले लें, चाहे छोटी या फिर बड़ी, या फिर आप चाहे तो तीनों रिंग रख सकते हैं, 3 ठो ले सकते हैं आप, जिससे आपको किसी भी कपड़े पे बनानी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप एक सीजर रख सकते हैं, और इस तरह का धागा भी ले सकते हैं, और मशीन एम्ब्रॉयडरी का भी धागा रख सकते हैं इस तरह का। ज़्यादा नहीं लें, थोड़ा थोड़ा ही हर चीज़ लेके रखें। जैसे जरी का भी थ्रेड 2 ले सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड। और इसके बाद एक स्टिच ओपनर ले सकते हैं आप, और आप चाहें तो 2-3 कलर के ऊल भी ले सकते हैं, जिससे आपको वुलन एम्ब्रॉयडरी अगर करनी होगी तो भी आप कर सकते हैं। और बीड सीक्वेंस भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात छूट गई थी जो कि हम बता देते हैं आपको। जैसे आपको यदि 6 स्टैंड, मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है 6 स्टैंड किसे कहते हैं, तो ये इस तरह से
यदि हम पूरा धागा लेते हैं तो उसे हम 6 स्टैंड बोलते हैं, जो कि बड़ी नीडल में हमें यूज़ करना है। और अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं तो इसे हम छोटी वाली नीडल में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे 3 स्टैंड में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 2 स्टैंड में। मतलब जितना धागा हम लोग खोलते हैं तो उसमें 1 2 3 मतलब 6 धागे लाइंस होते हैं उसके, तो उसी हिसाब से नीडल को भी चेंज करना पड़ता है। तो आप चाहें तो 2 नीडल अपने पास रख सकते हैं, एक छोटी एक बड़ी, जिससे आपको दोनों मतलब 6 स्टैंड भी आपका यूज़ हो जाएगा और 3 स्टैंड भी। तो यही बेसिक सी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सो थैंक यू फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।